नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की बुक आरोह का पद्य भाग और उसमें आज हमारा पाठ है कबीर। तो यहाँ पे कबीर की साखियाँ हम पढ़ने वाले हैं। पाठ शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये कबीर वाणी से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइनें हैं। कबीर का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहर तारा जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं में बीजक आती है, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित है। यानी इन तीनों के पद बीजक में दिए हुए हैं। और इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन सी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी। भक्ति काल की निर्गुण धारा की दो शाखाएं हैं, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। मतलब जो कुछ भी उन्हें कहना था वो स्पष्ट रूप से कबीर कहते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है? कबीर ने कहा है कि जो परमात्मा है उसने ही यह सृष्टि बनाई है और यहाँ के एक एक कण में परमात्मा का निवास है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्याडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर बांग्मय खंड 2 सबद से लिए गए हैं। तो ये किसने पद संकलित किए हैं? क्योंकि कबीर खुद तो लिखते नहीं थे, तो ये संकलित किए हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह ने। पद 1।
हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को, दो जग जिन नाहिन पहिचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाग गड़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटई, अग्नि न काटई कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कही कबीर दीवाना। तो इस पद में जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में जो परमात्मा है वो प्रत्येक कण कण में निवास करता है। इसके शब्द अर्थ एवं इसकी व्याख्या को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। अभी सिर्फ इनकी रीडिंग कर रहे हैं। दूसरा पद है, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावई, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करई असनाना। आतम मारी पखाने पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतुक देखा पीर औलिया, पढ़ई कितेब कुराना। कई मुरीद तदवीर बतावई, उनमें उहई जो ज्ञाना। आसन हमारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागई, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दई गावत भूले, आतम खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कही कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं मानई, सहजई सहज समाना। और अब हैं इसके अभ्यास प्रश्न। शब्दार्थ देखते हैं। शब्द छवि, दोजग, ये दोजक भी है और इसका अर्थ है नरक। समाना, समाना यानी कि व्याप्त होना, समाना यानी किसी भी चीज़ में के अंदर होना, व्याप्त होना। खाक, मिट्टी। कोहरा, कोहरा का अर्थ है कुम्हार या कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। साना, एक साथ मिलाकर। बाड़ी, बड़ई, अंतरी, भीतर। स्वरूपई, स्वरूप। गर्बाना, गर्व करना। निर्भय, निर्भय का अर्थ है निर्भय। बौराना, बौराना का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना, बौराना। धावई, धावई का अर्थ है दौड़ते हैं। पतियाना, विश्वास करना। नेमी, नेमी का अर्थ है नियमों का पालन करने वाला। धर्मी, धर्म का पाखंड करने वाला। स्नाना, स्नाना का अर्थ है स्नान करना या नहाना। आतम, आतम का अर्थ है स्वयं। पखानहि, पत्थर को, पत्थरों की मूर्तियों को। बहुतक, बहुत से। पीर औलिया, पीर औलिया मतलब धर्मगुरु और संत या ज्ञानी। कुराना, कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य या अनुगामी। तदबीर, तदबीर का अर्थ है उपाय। आसन मारी, समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठ जाना, या आसन लगा लेना, समाधि में बैठ जाना, ध्यान मुद्रा में बैठना।
डिंब धरी दंभ करके आड़ंबर करके, गुमाना अहंकार, पीपर, पीपर यानी पीपल का वृक्ष, पाथर, पाथर का अर्थ होता है पत्थर, छाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, साखी, साखी का अर्थ है साक्षी, गवाह, स्वयं अपनी आंखों देखे तथ्य का वर्णन। कबीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साखी दिया है। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आप्त वचन, ठीक है। शब्द यानी कि जब गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर जो शब्द बताता है या ज्ञान देता है, जो वचन सुनाता है, उन्हीं को शब्द ही कहा जाता है। आत्म खबरी, आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। रहीमाना, रहीमाना का अर्थ है रहम करने वाला या दयालु। महिमा, महिमा का अर्थ है गुरु का महात्म्य। सिक्ख्य, सिक्ख्य का अर्थ है शिष्य। तो हमारा यह पाठ पूरा होता है। इसके सभी पदों को हम व्याख्या सहित आगे की वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।